हस्तिनापुर में श्री कृष्ण के स्वागत की तैयारियां। वैशंपायन जी कहती हैं, इधर जब दूतों के द्वारा राजा धृतराष्ट्र को पता लगा कि श्री कृष्ण आ रहे हैं तो उन्हें हर्ष से रोमांच आया और उन्होंने बड़े आदर से भीष्म, द्रोण, संजय, विदुर, दुर्योधन और उनके मंत्रियों से कहा, सुना है पांडवों के काम से हमसे मिलने के लिए श्री कृष्ण आ रहे हैं। वे सब प्रकार हमारे माननीय और पूज्य हैं। सारे लोक व्यवहार उन्हीं में अधिष्ठित हैं, क्योंकि वे समस्त प्राणियों के ईश्वर हैं। उनमें धैर्य, वीर्य, प्रज्ञा और ओज सभी गुण हैं। वे सनातन धर्म रूप हैं, इसलिए सब प्रकार से सम्मान के योग्य हैं। उनका सत्कार करने में ही सुख है। असत्कृत होने पर वे दुख के निमित्त बन जाते हैं। यदि हमारे सत्कार से वे संतुष्ट हो गए तो समस्त राजाओं के समान हमारे सभी अभीष्ट सिद्ध हो जाएंगे। दुर्योधन, तुम उनके स्वागत सत्कार की आज ही से तैयारी करो और रास्ते में सब प्रकार की आवश्यक सामग्री से संपन्न विश्राम स्थान बनवाओ। तुम ऐसा उपाय करो जिससे श्री कृष्ण तुम्हारे ऊपर प्रसन्न हो जाएं। भीष्म जी, इस विषय में आपकी क्या सम्मति है? तब भीष्म आदि सभी सभासदों ने राजा धृतराष्ट्र के कथन की प्रशंसा की और कहा कि आपका विचार बहुत ठीक है। उन सबकी अनुमति जानकर दुर्योधन ने जहां तहां सुंदर विश्राम स्थान बनवाने आरंभ कर दिए। जब उसने देवताओं के स्वागत के योग्य सब प्रकार की तैयारी करा ली तो राजा धृतराष्ट्र को इसकी सूचना दे दी। किंतु श्री कृष्ण ने उन विश्राम स्थान और तरह तरह के रत्नों की ओर दृष्टि भी नहीं डाली। दुर्योधन से सब तैयारी की सूचना पाकर राजा धृतराष्ट्र ने विदुर जी से कहा, विदुर, श्री कृष्ण उपलब्ध से इस ओर आ रहे हैं। आज उन्होंने व्रक स्थल में विश्राम किया है। कल प्रातः काल वे यहाँ आ जाएंगे। वे बड़े ही उदार चित्त, पराक्रमी और महाबली हैं। यादवों का जो विस्तृत राज्य है उसका पालन और रक्षण करने वाले वे ही हैं। अधिक क्या, वे तो तीनों लोकों के पितामह ब्रह्मा जी के भी पिता हैं। इसलिए हमारी स्त्री, पुरुष, बालक, वृद्ध जितनी प्रजा है उसे साक्षात सूर्य के समान श्री कृष्ण के दर्शन करनी चाहिए। सब और बड़ी बड़ी ध्वजा और पताकाएं लगवा दो तथा उनके आने के मार्ग को झड़वा भरवा कर उस पर जल छिड़कवा दो। देखो, दुशासन का भवन दुर्योधन के महल से भी अच्छा है। उसे ही शीघ्र साफ कराकर अच्छी तरह सुसज्जित करा दो। उस भवन में बड़े सुंदर सुंदर कमरे और अट्टालिकाएं हैं। उसमें सब प्रकार का आराम है और एक ही समय सब ऋतुओं का आनंद मिल सकता है। मेरे और दुर्योधन के महलों में भी जो जो बढ़िया बढ़िया चीजें हैं वे सब उसी में सजा दो तथा उनमें से जो जो पदार्थ श्री कृष्ण के योग्य हों वे अवश्य उनको भेंट कर दो। विदुर जी ने कहा, राजन, आप तीनों लोकों में बड़े सम्मानित हैं और इस लोक में बड़े प्रतिष्ठित तथा माननीय माने जाते हैं। इस समय आप जो बातें कह रहे हैं वे शास्त्र या उत्तम युक्ति के आधार पर ही कही जान पड़ती हैं। इससे मालूम होता है कि आपकी बुद्धि स्थिर है। वयोवृद्ध तो आप हैं ही, किंतु मैं आपको वास्तविक बात बताई देता हूँ। आप धन देकर अथवा किसी दूसरे प्रयत्न द्वारा श्री कृष्ण को अर्जुन से अलग नहीं कर सकेंगे। मैं श्री कृष्ण की महिमा जानता हूँ और पांडवों पर उनका जैसा सुदृढ़ अनुराग है वह भी मुझसे छिपा नहीं है। अर्जुन तो उन्हें प्राणों के समान प्रिय हैं। उसे तो वे छोड़ ही नहीं सकते। वे जल से भरे हुए घड़े, पैर धोने के जल और कुशल प्रश्न के सिवा आपकी और किसी चीज की ओर तो आंख उठाकर भी नहीं देखेंगे। हाँ, उन्हें अतिथि सत्कार प्रिय अवश्य है और वे सम्मान के योग्य है भी। इसलिए उनका सत्कार तो अवश्य कीजिए। इस समय श्री कृष्ण दोनों पक्षों के हित की कामना से जिस काम के लिए आ रहे हैं उसे आप पूरा करें। वे तो पांडवों के साथ आपकी और दुर्योधन की संधि कराना चाहते हैं। उनकी इस बात को आप मान लीजिए। महाराज, आप पांडवों के पिता हैं, वे आपके पुत्र हैं। आप वृद्ध हैं, वे आपके सामने बालक हैं।
वे आपके साथ पुत्रों की तरह ही बर्ताव कर रहे हैं, आप भी उनके साथ पिता के समान बर्ताव करें। दुर्योधन बोला, पिताजी, विदुर जी ने जो कुछ कहा है ठीक ही है। श्री कृष्ण का पांडवों के प्रति बड़ा प्रेम है, उन्हें उधर से कोई तोड़ नहीं सकता। अतः आप उनके सत्कार के लिए जो तरह तरह की वस्तुएं देना चाहते हैं वे उन्हें कभी नहीं देनी चाहिए। दुर्योधन की यह बात सुनकर पितामह भीष्म ने कहा, श्री कृष्ण ने अपने मन में जो कुछ करने का निश्चय कर लिया होगा उसे किसी भी प्रकार कोई बदल नहीं सकेगा। इसीलिए वे जो कुछ कहें वही बात निसंशय होकर करनी चाहिए। तुम श्री कृष्ण रूप सचिव के द्वारा पांडवों से शीघ्र ही संधि कर लो। धर्म प्राण श्री कृष्ण अवश्य ऐसी ही बात कहेंगे जो धर्म और अर्थ के अनुकूल होगी। अतः तुम्हें और तुम्हारे संबंधियों को उनके साथ प्रिय भाषण करना चाहिए। दुर्योधन ने कहा, पितामह, मुझे ये बात मंजूर नहीं है कि जब तक मेरे शरीर में प्राण हैं तब तक मैं इस राजलक्ष्मी को पांडवों के साथ बांट कर भोगूं। जिस महत् कार्य को करने का मैंने विचार किया है वह तो ये है कि मैं पांडवों के पक्षपाती कृष्ण को कैद कर लूं। उन्हें कैद करते ही समस्त यादव, सारी पृथ्वी और पांडव लोग मेरे अधीन हो जाएंगे और वे कल प्रातः काल यहाँ आ ही रहे हैं। अब आप लोग मुझे ऐसी सलाह दीजिए जिससे इस बात का कृष्ण को पता न लगे और किसी प्रकार की हानि भी ना हो। श्री कृष्ण के विषय में दुर्योधन की यह भयंकर बात सुनकर राजा धृतराष्ट्र और उनके मंत्रियों को बड़ी चोट लगी और वे व्याकुल हो गए। फिर उन्होंने दुर्योधन से कहा, बेटा, तू अपने मुंह से ऐसी बात ना निकाल, ये सनातन धर्म के विरुद्ध है। श्री कृष्ण तो दूत बनकर आ रहे हैं, यूं भी वे हमारे संबंधी और सुहृद हैं। उन्होंने कौरवों का कुछ बिगाड़ा भी नहीं है, फिर वे कैद किए जाने योग्य कैसे हो सकते हैं? भीष्म ने कहा, धृतराष्ट्र, मालूम होता है तुम्हारे इस मंदमती पुत्र को मौत ने घेर लिया है। इसके सुहृद और संबंधी कोई हित की बात बताते हैं तो भी ये अनर्थ को ही गले लगाना चाहता है। ये पापी तो कुमार्ग में चलता ही है। इसके साथ तुम भी अपने हितैषियों की बात पर ध्यान ना देकर इसी की लीक पर चलना चाहते हो। तुम नहीं जानते ये दुर्बुद्धि यदि श्री कृष्ण के मुकाबले में खड़ा हो गया तो एक क्षण में ही अपने सब सलाहकारों के सहित नष्ट हो जाएगा। इस पापी ने धर्म को तो एकदम तिलांजलि दी थी है। इसका हृदय बड़ा ही कठोर है। मैं इसकी यह अनर्थपूर्ण बातें बिल्कुल नहीं सुन सकता। ऐसा कहकर पितामह भीष्म अत्यंत क्रोध में भरकर उसी समय सभा से उठकर चले गए।